ओम शांति। आज हम सुनते हैं 12/9/21 के अनमोल मधुरमा वाक्य। अव्यक्त बाप दादा। आज रविवार। प्यारे बाबा हमारा कई बातों में रमणीकता लाने का पुरुषार्थ करा रहे हैं। बाबा बच्चों को देख रहे हैं कि बच्चों का इस संगम समय पर मर्तबा कितना ऊंचा और महान है। विधाता वरदाता के साथ विधि विधाता भी हैं। बाबा कहते हैं आपकी हर विधि सतयुग में कैसे परिवर्तित होती है। जो वर्तमान चलती वो हर कर्म की विधि भविष्य में भी चलती है। और द्वापर में भी भक्ति मार्ग के समय श्रेष्ठ कर्मों की विधि भक्ति मार्ग की विधि बन जाती है। तो पूज्य रूप में भी समय की विधि जीवन के श्रेष्ठ विधान के रूप में चलती है। और पुजारी मार्ग अर्थात भक्ति मार्ग में भी आपकी हर विधि नीति चलती। तो आप विधाता भी हो, वरदाता भी हो, विधि विधाता भी हो। कितना बाबा हमें ऊंचा सम्मान दे रहे हैं। बाबा ने कहा जैसे मूल सिद्धांत है कि परमात्मा एक है, धर्म आत्माएं महान आत्माएं अनेक है। इस मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प अब श्रेष्ठ आत्मा को एक बाप द्वारा ही प्राप्त हुआ वर्षा सिद्धि के रूप में प्राप्त होता। प्रारब्ध मिलना था सिद्धि स्वरूप बनना, क्योंकि बाप एक है, बाकी अनेक आत्माएं अनेक धर्म हैं। बाप एक है, आत्मा रूप में भाई भाई हैं। वर्षा हमेशा बाप से मिलता है। तो बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग में भी आधार एक का है। सबसे पहले शिवलिंग की पूजा होती, सोमनाथ का मंदिर बनता। ऐसे जो आपके मूल सिद्धांत उस एक सिद्धांत द्वारा सिद्धि प्राप्त होती। जैसे मूल सिद्धांत है पवित्रता, तो पवित्रता के सिद्धांत द्वारा आप आत्माओं को भविष्य में सिद्धि रूप में लाइट का ताज, डबल लाइट का ताज मिलता है। एक पवित्रता का, एक रतनजड़ी ताज। तो सिवाय पवित्रता के भक्ति की भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। जितनी भी भक्ति करते हैं पवित्र आत्माएं, पवित्रता ही सिद्धि का साधन है। तो बाबा ने कहा विधि विधाता भी बनते हो, सिद्धिदाता भी बनते हो। जिन जिन को जो सिद्धि चाहिए, भक्तों को भी जो सिद्धि चाहिए, भिन्न भिन्न देवताओं द्वारा भिन्न भिन्न समय पर सिद्धि प्राप्त होती है। आज की मुरली का सार है याद में रमणीकता लाने की युक्तियाँ। आज विधाता वरदाता बाप दादा अपने मास्टर विधाता वरदाता बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा विधाता भी बने हो तो वरदाता भी बने हो। साथ साथ बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों का मर्तबा कितना महान है। संगम युग के ब्राह्मण जीवन का कितना महत्व है। विधाता वरदाता के साथ विधि विधाता भी आप ब्राह्मण हो। आपकी हर विधि सतयुग में कैसे परिवर्तित होती है वो पहले सुनाया। इस समय के हर कर्म की विधि भविष्य में चलती ही है, लेकिन द्वापर के बाद भी भक्ति मार्ग में इस समय के श्रेष्ठ कर्मों की विधि भक्ति मार्ग की विधि बन जाती है। तो पूज्य रूप में भी इस समय की विधि जीवन के श्रेष्ठ जीवन के रूप में चलती है। और पुजारी मार्ग अर्थात भक्ति मार्ग में भी आपकी हर विधि रीति के रूप में चलती आती है। तो विधाता वरदाता विधि विधाता भी हो। आपके मूल सिद्धांत सिद्धि प्राप्त होने के साधन बन जाते हैं। मूल सिद्धांत सिद्धि प्राप्त होने के साधन बन जाते हैं। जैसे मूल सिद्धांत बाप एक है, धर्म आत्माएं महान आत्माएं अनेक है, लेकिन परमात्मा एक है। इसी मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प
आप श्रेष्ठ आत्माओं का एक बाप के द्वारा प्राप्त हुआ वर्षा सिद्धि के रूप में प्राप्त होता है। प्रलब्ध मिलना अर्थात सिद्धि स्वरूप बनना, क्योंकि एक बाप है, बाकी तो महान आत्माएं, धर्म आत्माएं बाप नहीं है, भाई भाई हैं। महान आत्माएं, धर्म आत्माएं बाप नहीं है, भाई भाई हैं। वर्षा बाप से मिलता है, भाई से नहीं मिलता। तो इसे मूल सिद्धांत द्वारा आधा कला बाप को सिद्धि प्राप्त होती है। और भक्ति में भी गॉड इज़ वन, यही सिद्धांत सिद्धि प्राप्त करने का आधार है। भक्ति का आदि आधार भी एक बाप के शिवलिंग के रूप में प्रारंभ होता है, जिसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। जो भक्ति मार्ग में भी से एक सिद्धांत द्वारा ही सिद्धि प्राप्त होती है कि बाप एक है, ऐसे जो भी आपके मूल सिद्धांत हैं उस एक एक सिद्धांत द्वारा सिद्धि प्राप्त होती रहती है। जैसे जीवन का मूल सिद्धांत पवित्रता है, इस पवित्रता के सिद्धांत द्वारा आप आत्माओं को भविष्य में सिद्धि स्वरूप के रूप में लाइट का ताज सदा प्राप्त है, जिसका यादगार रूप डबल राइट दिखाते हैं, जिसका यादगार रूप डबल ताज दिखाते हैं। भक्ति में भी जब यथार्थ और दिल से भक्ति करेंगे तो पवित्रता के सिद्धांत का मूल आधार समझेंगे। जब भक्ति करेंगे तो पवित्रता का आधार मूल सिद्धांत समझेंगे। समझते हैं कि सिवाय पवित्रता के भक्ति की सिद्धि प्राप्त नहीं होती। चाहे अल्पकाल के लिए जितना समय भक्ति करते हैं उतना समय पवित्रता को अपनाते हैं। पवित्रता ही सिद्धि का साधन है, सफलता का साधन है। जो आप विधि विधाता भी बनते हो, सिद्धिदाता भी बनते हो। इसलिए आज तक भी जिन भक्तों को जो जो सिद्धि चाहती है वह भिन्न भिन्न देवताओं द्वारा भिन्न भिन्न सिद्धि प्राप्त करने के लिए उन्हीं देवताओं की पूजा करते हैं। तो सिद्धिदाता बाप द्वारा आप भी सिद्धिदाता बनते हो, ऐसा अपने को अनुभव समझते हो ना। जिसका स्वयं सर्व सिद्धियाँ प्राप्त हैं, जिनको स्वयं सर्व सिद्धियाँ प्राप्त हैं, वही औरों को सिद्धि करा सकता है। ये कोई रिद्धि सिद्धि नहीं है। रिद्धि सिद्धि अल्पकाल के प्रभावशाली होती, लेकिन आपकी यथार्थ विधि द्वारा सिद्धि है। ईश्वरी विधि द्वारा जो सिद्धि प्राप्त होती वह सिद्धि भी ईश्वरी सिद्धि है। जैसे ईश्वर अविनाशी है तो ईश्वरी विधि और सिद्धि भी अविनाशी है। रिद्धि सिद्धि दिखाने वाले स्वयं भी अल्पज्ञात्मा हैं, उनकी सिद्धि भी अल्पकाल की है, लेकिन आपकी सिद्धि सिद्धांत की विधि द्वारा सिद्धि है। इसलिए आधा कल्प स्वयं सिद्धि स्वरूप बनते हो और आधा कल्प आपके सिद्धांत द्वारा भक्त आत्माएं यथाशक्ति तथा फल की प्राप्ति व सिद्धि की प्राप्ति करते हैं, क्योंकि भक्ति की शक्ति भी समय प्रमाण कम होती जाती है। सत्व प्रधान भक्ति की शक्ति भक्त आत्माओं को सिद्धि की अनुभूति आजकल के भक्तों से ज़्यादा कराती है, क्योंकि आजकल तमो प्रधानता है। इस समय की भक्ति तमो प्रधान भक्त होने के कारण न यथार्थ सिद्धांत रहा न सिद्धि रही। फिर बाबा कहते इतना नशा रहता है कि हम कौन हैं। सदा श्रेष्ठ सम्मान की स्थिति की सीट पर सेट रहते हो। जितनी ऊंची सीट है, जब इस स्थिति की सीट पर सेट स्थिर रहते हो तो बार बार अवसर नहीं होते। ये पोजीशन है ना, कितना बड़ा पोजीशन है, विधि विधान सिद्धि दाता। तो जब इस पोजीशन में स्थित होंगे तो माया अपोजिशन नहीं करेगी, सदा सेफ रहेंगे। अपसेट होने का कारण ये है कि अपनी श्रेय स्थिति की सीट में साधारण स्थिति में आ जाते हैं। श्रेय स्थिति की सीट से साधारण सीट पर आ जाते हैं। याद में रहना, सेवा करना एक साधारण दिनचर्या बन जाती है।
लेकिन याद में भी बैठते हो तो अपने कोई न कोई श्रेष्ठ सम्मान की सीट पर बैठो। सिर्फ ऐसे नहीं कि याद के स्थान पर, चाहे योग के कमरे में, चाहे बाबा के कमरे में बेड से उतर बैठ गए, सारे दिन जाकर बैठ गए, लेकिन जैसे शरीर को योग्य स्थान देते हो वैसे पहले बुद्धि की स्थिति का स्थान दो। पहले ये चेक करो कि बुद्धि को स्थान ठीक दिया है, वे बुद्धि एकाग्र है, तो ईश्वरी नशा और सीट से स्वतः ही ईश्वरी नशा सीट से स्वतः ही आ जाता है। आजकल भी कुर्सी का नशा कहते हैं। आपका तो श्रेष्ठ स्थिति का आसन है। कभी मास्टर बीज रूप की स्थिति के आसन पर सेट, कभी अव्यक्त फरिश्ते की सीट पर सेट, कभी विश्व कल्याण की स्थिति की सीट पर सेट हो। ऐसे हर रोज़ भिन्न भिन्न स्थिति के आसन पर या सीट पर सेट होकर बैठो। अगर किसी को भी सीट सेट नहीं होती तो हलचल करते हैं। ऐसे बुद्धि भी जब हलचल में आती है तब सीट पर सेट नहीं होते। जानते तो सब हैं कि हम ये हैं। अगर अभी से पूछें कि आप कौन हो तो लंबी लिस्ट अच्छी निकालेंगे, लेकिन हर समय जो जानते हो वे अपने को मानो, सिर्फ जानो नहीं, मानो, क्योंकि जानने से सूक्ष्म में खुशी तो रहती है, हाँ मैं ये हूँ, लेकिन मानने से शक्ति मिलती है। मानकर चलने से नशा रहता है। जानने से खुशी रहती, मानने से नशा रहता, और मानने से शक्ति मिलती, चलने से नशा रहता। जैसे कोई भी पोजीशन वाले जब सीट पर सेट होते हैं तो खुशी होगी, लेकिन शक्ति नहीं होगी। जानते हो लेकिन ना मानकर चलो। बार बार अपने से पूछो, चेक करो कि मैं सीट पर सेट हूँ, अपने स्वमान में सेट हूँ, या साधारण स्थिति में नीचे आ गया। जो औरों को सिद्धि देने वाले हैं वह स्वयं हर संकल्प में, हर कर्म में सिद्धि स्वरूप अवश्य होंगे, दाता होंगे। सिद्धि दाता कभी ये नहीं सोच सकते कि जितना पुरुषार्थ करते हैं, जब मेहनत करते हैं, इतनी सफलता नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि सीट पर सेट होने की विधि यथार्थ नहीं है। रमणीक ज्ञान है, रमणीक अनुभव स्वतः ही सुस्ती को भगा देता है। ये तो कई कहते हैं ना, वैसे तो नींद नहीं आएगी, लेकिन योग में नींद अवश्य आएगी। ये क्यों होता? ऐसी बात नहीं कि थकावट है, लेकिन रमणीक रीति से, नेचुरल रूप से बुद्धि को सीट पर सेट नहीं करते। सिर्फ एक रूप से नहीं, वैरायटी रूप से सेट करो। वही चीज़ अगर वैरायटी रूप से परिवर्तन कर यूज़ करते हो तो दिल खुश होता है। चाहे बढ़िया चीज़ हो, लेकिन अगर एक चीज़ पर बार बार खाते रहो, देखते रहो, तो क्या होगा? ऐसे बीज रूप बनो, लेकिन कभी लाइट हाउस के रूप में, कभी माइट हाउस के रूप में, कभी वृक्ष के ऊपर, बीज के ऊपर, कभी सृष्टि चक्कर के ऊपर टॉप पर खड़े हो जाओ। सभी को शक्ति दो। जो भिन्न भिन्न टाइटल मिलते हैं वह रोज़ भिन्न भिन्न टाइटल अनुभव करो। कभी नूरे रतन बन, बाप के नैनों में समाया हूँ, इस स्वरूप की अनुभूति करो। कभी मस्तक मणि बन, कभी तख्त नशीन बन, भिन्न भिन्न स्वरूपों का अनुभव करो। वैरायटी करो तो रमणीकता आएगी। बाप दादा रोज़ मुरली में भिन्न भिन्न टाइटल देते हैं। क्यों देते हैं? कि उसी सीट पर सेट हो जाओ। सिर्फ बीच बीच में चेक करो। आज 6 घंटा 8 घंटा बीत जाते हैं, फिर सोचते हो, फिर उदास हो जाते हो। नेचुरल अभ्यास हो जाए तभी विधि विधाता या सिद्धिदाता बन विश्व के आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। समझा? आज मधुबन वालों का दिन है।
डबल विदेशी अपने समय का चांस दे रहे हैं, क्योंकि मधुबन वालों को देख खुश होते हैं। मधुबन वाले कहते हैं महिमा नहीं करो, महिमा तो बहुत सुनी, महिमा सुनते सुनते महान बन गए, क्योंकि ये महिमा ही ढाल बन जाती है। जैसे युद्ध में सेफ्टी का साधन ढाल होता, तो ये महिमा भी समृद्धि दिलाती है कि हम कितने महान हैं। मधुबन सिर्फ मधुबन नहीं, लेकिन विश्व की स्टेज है। मधुबन में रहना अर्थात विश्व की स्टेज पर रहना। तो जो स्टेज पर रहता है वो कितना टेंशन में रहता है, लेकिन जब स्टेज पर आएंगे तो हर समय हर कर्म पर इतना टेंशन होगा। तो मधुबन विश्व की स्टेज है, चारों ओर की नज़र मधुबन के ऊपर है। वैसे भी सबका टेंशन स्टेज की तरफ जाता है, तो मधुबन निवासी सदा विश्व की स्टेज पर हैं। मधुबन ऐसा विचित्र गुबंद है, जो मधुबन का वास सिर्फ मधुबन तक नहीं रहता, लेकिन विश्व के चारों ओर फैल जाता है। ऐसा फैलता है जो मधुबन वालों को पता भी नहीं पड़ता। लेकिन विचित्रता ये है, इसलिए बाहर पहुंच जाता है। इसलिए ऐसे नहीं समझो कि जहाँ देखा है वहाँ बोला, लेकिन विश्व तक आपका आवाज़ रफ्तार से पहुंच जाता है, क्योंकि सबकी नज़रों में बुद्धि में सदा मधुबन और मधुबन का बाप दादा ही रहता है। जब मधुबन का आप नज़रों में रहता है, तो मधुबन में जो भी आएगा मधुबन का बाबा है, तो मधुबन तो आएगा ना। और मधुबन में सिर्फ बाबा तो नहीं, बच्चे भी हैं। मधुबन वासी स्वतः ही सबकी नज़रों में आ जाते हैं। कोई भी ब्राह्मण से पूछो, चाहे कितना भी दूर रहता हो, लेकिन क्या याद रहता? मधुबन और मधुबन का बाबा। इस तरह महत्व है मधुबन निवासियों का, समझा? अच्छा, चारों ओर के सर्व सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले, सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए, सदा हर कर्म में श्रेष्ठ विधि द्वारा सिद्धि को अनुभव करने वाले, सदा स्वयं को विश्व के कल्याणकारी अनुभव कर हर संकल्प से, बोल से, श्रेष्ठ कल्याण की भावना से, श्रेष्ठ कामना से सेवा में बिजी रहने वाले, ऐसे बाप समान सदा अथक सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, कितनी हमारी बुद्धि की आँख खोल, हमें कितना ऊंचा चढ़ाते हो। अब है पर्सनल मुलाकात। स्वयं को कर्म योगी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। कर्म योगी आत्मा सदैव कर्म का प्रत्यक्ष फल स्वतः ही अनुभव करती है। प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति। तो कर्म योगी आत्मा अर्थात प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति के अनुभव करने वाली। बाप सदा बच्चों को प्रत्यक्ष फल कराने वाले हैं। अभी अभी कार्य किया, कर्म करते खुशी और शक्ति का अनुभव किया। तो ऐसी कर्मयोगी आत्मा हूँ, इस समृद्धि से आगे बढ़ते चलो। दूसरा, बेहद की सेवा करने से बेहद की खुशी का स्वतः ही अनुभव होता है। बेहद का बाप बेहद का अधिकारी बनाते हैं। बेहद की सेवा का फल बेहद का राजभाग स्वतः ही प्राप्त होता है। जब बेहद की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो, तो जिन आत्माओं के निमित्त बनते हो, उनकी दुआएं स्वतः आत्मा में शक्ति और खुशी की अनुभूति कराती है। शक्ति और खुशी की अनुभूति कराती है। एक स्थान पर बैठे बेहद का फल मिल रहा है। इस बेहद के नशे से बेहद का खाता जमा करते आगे बढ़ते चलो। अब आज का वरदान, सेकंड में दे रूपी चोले से न्यारा बन, कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। जब कर्म भोग का जोर होता है, कर्म इंद्रियां कर्म भोग के वश
अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। अर्थात जिस समय बहुत दर्द हो रहा है, ऐसे समय पर कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाले, साक्षी हो कर्म इंद्रियों से भोगने वाले ही सर्वशक्ति संपन्न अष्टरत्न विजयी कहलाते हैं। इसके लिए बहुत समय का देह रूपी चोले से न्यारा बनने का अभ्यास हो। बहुत समय का देह रूपी चोले से न्यारा बनने का अभ्यास हो। ये वस्त्र दुनिया की या माया के आकर्षण में टाइट अर्थात खींचा हुआ ना हो, तब सहज उतरेगा। स्लोगन है, सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित्त बनो। निर्माणता महानता की निशानी है। सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित्त बनो। निर्माणता महानता की निशानी है। स्वमान है, मैं कर्म योगी, दुआओं का पात्र, निर्माण चित्त, सर्वशक्ति संपन्न हूँ। ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को याद करेंगे, उनकी मुरली को बार बार बुद्धि में रिवाइज कर इस सिद्धि प्राप्त करने के लायक बनेंगे। ओम शांति।